आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। कंगना रनौत पर निशाना साध बोले संजय राउत, महिलाओं के सम्मान के लिए लड़ती रहेगी शिवसेना। क्या बीजेपी भी चाहती है चिराग पासवान एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़े? बेकाबू भीड़ ने हत्यारोपी को पुलिस के सामने ही पीट कर मार डाला। यूपी के कुशीनगर की है घटना। कंगना रनौत के मुंबई ऑफिस पर बीएमसी का छापा। एक्ट्रेस बोली, मेरे सपने के टूटने का वक्त आ गया। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह की बहन और डॉक्टर तरुण कुमार पर दर्ज करवाया धोखाधड़ी का केस। कोरोना वैक्सीन पर खुशखबरी, रूस में इसी हफ्ते लोगों को मिल सकता है टीका। जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतरेगी एलजेपी, चिराग पासवान की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक। आतंकी सैयद सलाहुद्दीन की कार के नंबर प्लेट से हुआ बड़ा खुलासा, सामने आई आईएसआई और पाक सेना की सांठगांठ। सोने चांदी की कीमतों में एक बार फिर बदलाव। और संजय दत्त के इलाज के बीच बच्चे के साथ दुबई वापस चली गई मान्यता, जाने क्यों। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में एक्ट्रेस कंगना रनौत और शिवसेना सांसद संजय राउत के बीच की जुबानी जंग जारी है। राउत ने सोमवार को पलटवार करते हुए कहा कि कुछ लोग दुर्भाग्यपूर्ण इरादे से गलत जानकारी फैला रहे हैं कि पार्टी ने महिलाओं का अपमान किया है। पार्टी हमेशा महिलाओं के सम्मान के लिए लड़ती रहेगी। एक्ट्रेस रनौत के बयान पर हमलावर होते हुए संजय राउत ने कहा कि जो आरोप लगा रहे हैं उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने ही मुंबई और उनकी मुंबा देवी का अपमान किया है। राउत ने ट्वीट किया, शिवसेना हिंदुत्व के प्रतीक महान छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधाराओं को फॉलो करती है। उन्होंने हमें महिलाओं का सम्मान करना सिखाया है। कुछ लोग दुर्भाग्यपूर्ण इरादे से गलत सूचना फैला रहे हैं कि शिवसेना ने महिलाओं को अपमानित किया है। ऐसा लग रहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान के नीतीश कुमार को लेकर आक्रामक तेवर कम पड़े हैं। हिंदुस्तान आवामी मोर्चा के जीतन राम मांझी ने एनडीए में आने के बाद दोनों पार्टियों के बीच की यह तल्खी और बढ़ गई है। ऐसे माहौल के बीच लोक जनशक्ति पार्टी बिहार इकाई के संसदीय बोर्ड की आज 2 बजे बैठक बुलाई गई। बैठक में पार्टी की चुनावी तैयारियों की चर्चा के साथ साथ इस बात पर भी चर्चा की गई कि विधानसभा चुनाव में जेडीयू उम्मीदवारों के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतारा जाए या नहीं। पार्टी सूत्रों ने पहले यह संकेत दिया था कि पार्टी 143 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारने की योजना बना रही है। उम्मीद है कि मीटिंग के बाद लोजपा की ओर से बिहार चुनाव को लेकर अपना स्टैंड साफ किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बेकाबू भीड़ ने पुलिस के सामने ही एक हत्यारोपी की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी। बता दें कि शिक्षक की सोमवार गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वह अपने घर पर ही सो रहे थे। इस हत्याकांड से इलाके में तनाव फैल गया। शिक्षक की हत्या के बाद बदमाश उनके घर की छत पर चढ़कर हवाई फायरिंग कर दहशत फैलाने की कोशिश करने लगा। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, लेकिन पुलिस करीब 1.5 घंटे के बाद मौके पर पहुंची। तब तक भीड़ अपना सब्र खो चुकी थी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हत्यारोपी अपनी जान बचती नहीं देख आत्मसमर्पण करना चाहता था, लेकिन बेकाबू भीड़ ने लाठी डंडे से पीट कर उसे मार डाला। कंगना रनौत की प्रोडक्शन कंपनी के ऑफिस में बीएमसी ने छापा मारा है। कंगना ने खुद इसकी जानकारी सोशल मीडिया के जरिए दी है। कंगना ने पहले अपने ऑफिस का वीडियो शेयर किया और लिखा, ये मुंबई में मणिकर्णिका फिल्म्स का ऑफिस है जिसे मैंने 15 साल मेहनत करके कमाया है। मेरा जिंदगी में एक ही सपना था, मैं जब भी फिल्म निर्माता बनूं मेरा अपना खुद का ऑफिस हो, मगर लगता है ये सपना टूटने का वक्त आ गया है। आज वहां अचानक बीएमसी के लोग आए। सुशांत सिंह राजपूत मामले में आज एक बार फिर एनसीबी दफ्तर पहुंच गई है। एनसीबी ऑफिस में आज रिया से दूसरे दिन की पूछताछ जारी है। बताया जा रहा है कि रिया को आज एनसीबी गिरफ्तार भी कर सकती है। रिया के जवाबों पर ही ये निर्भर करेगा कि वे गिरफ्तार होती है या नहीं। वहीं दूसरी ओर रिया चक्रवर्ती ने सुशांत की बहन प्रियंका सिंह और राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के डॉक्टर तरुण कुमार के सामने अन्य लोगों के खिलाफ फर्जी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन बनाने का केस दर्ज करवाया है।
रूस ने कोरोना वैक्सीन बनाकर पहले ही दुनिया को चौंका दिया था और अब एक बार फिर वहां से एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि रूस में इसी हफ्ते कोरोना वैक्सीन लोगों के लिए उपलब्ध हो जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के एक अधिकारी ने कहा कि स्पुतनिक वी वैक्सीन को इसी हफ्ते आम नागरिकों के लिए जारी कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पिछले महीने 11 अगस्त को इस वैक्सीन को लॉन्च किया था। उन्होंने बताया कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और प्रभावी है और इसकी डोज उनकी बेटी ने भी ली है। चिराग पासवान की अध्यक्षता में सोमवार को लोजपा की बिहार प्रदेश संसदीय बोर्ड की बैठक हुई। इस बैठक में आगे सभी प्रकार के निर्णय के लिए चिराग पासवान को अधिकृत किया गया। बिहार संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष राजू तिवारी ने बताया कि बोर्ड की बैठक में सभी सदस्यों ने बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपनी राय रखी। बिहार संसदीय बोर्ड में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि पार्टी को 143 विधानसभा सीट पर प्रत्याशियों की सूची बनाकर जल्द केंद्रीय संसदीय बोर्ड को देनी है। बिहार चुनाव में गठबंधन में क्या तय होता है वह सभी फैसले लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को तय करने के लिए अधिकृत किया गया है। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना सैयद सलाहुद्दीन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तानी सेना के अलावा आईएसआई भी आतंकी संगठन के सरगना को सह दे रही है। वहीं यह खुलासा यूं भी चौंकाने वाला है क्योंकि एक तरफ तो पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में आतंकी संगठनों पर लगाम कसने की बात कह रहा है और दूसरी तरफ आतंकी संगठन के मुखिया को आईएसआई के प्रमाणित यानी आईएसआई का अफसर बताया गया है। सोने चांदी के हाजिर भाव में आज बदलाव देखने को मिला। सोमवार को देश भर के सराफा बाजार 24 कैरेट सोना आज गिरावट के साथ खुला। वहीं चांदी के रेट में तेजी देखी गई। शुक्रवार को बंद भाव 51,106 रुपए प्रति 10 ग्राम के मुकाबले गोल्ड का भाव 41 रुपए गिरकर 51,065 पर खुला। जहां तक चांदी की बात करें तो यह 611 रुपए प्रति किलो तेजी के साथ 65,048 रुपए पर खुली। बाद में सोना 88 रुपए गिरकर 51,018 रुपए प्रति 10 ग्राम के रेट पर बंद हुआ। सोना अपने पीक से अब तक 5,189 रुपए तक सस्ता हो गया है। वहीं चांदी करीब 10,000 रुपए टूट चुकी है। बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त इस वक्त खतरनाक बीमारी से लड़ रहे हैं। संजय दत्त को लंग्स कैंसर है। कुछ दिन पहले ही एक्टर को इस बारे में पता चला कि उन्हें कैंसर जैसी घातक बीमारी है। एक्टर अभी भारत में ही हैं और मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे हैं। इस मौके पर उनकी पत्नी मान्यता और बहन प्रिया हर वक्त उनके साथ है। लेकिन लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक मान्यता संजू के इलाज के बीच दुबई वापस चली गई है। मान्यता अपने दोनों बच्चों इकरा और ईशान के साथ दुबई गई है। अपने कुछ जरूरी काम के चलते मान्यता को दुबई जाना पड़ा है।